सूर्यास्त के पूर्व ही युद्ध विराम की तुरवी बजा दी, किंतु अब ये सुरक्षित लौटेंगे अथवा नहीं, यह केवल देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के निर्णय पर ही निर्भर करता है। मुझे तो यही ज्ञात था देवताओं। युद्ध नियम के अनुसार दोनों पक्षों में से किसी के भी दोहरा युद्ध विराम का नाद ध्वनित होते ही युद्ध रोक दिया जाता है। किंतु तुम्हारी मुद्राओं को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम अपने नियमों का पालन करना ही नहीं चाहते। अरे युद्ध विराम का नाद नहीं सुना तुमने? तो क्या तुम्हारे निकट आकर पुनः उत्पन्न करूं उसे, अथवा मान लूं कि तुम स्वयं अपने नियमों का उल्लंघन करने के लिए तत्पर हो? किंतु इतना समझ लो, नियमों का पालन नहीं करोगे तुम तो मैं भी उन्हें भंग करने के लिए मुक्त हो जाऊंगा। नियम तो तुमने भंग किया है दुष्ट, क्योंकि निर्धारित यह हुआ था युद्ध विराम केवल सूर्यास्त के साथ होगा, किंतु तुमने उसके पूर्व ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। देवराज इंद्र, दुर्भाग्यवश जहां मैं स्थित हूँ वहां से देखो तो सूर्यास्त हो चुका है। कोई मूर्ख ही होगा जो अस्त हो चुके और अस्त हो रहे सूर्य में भेद करने में असमर्थ होगा। मूर्ख पुकारो तो अधृष्ट कपटी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता मुझे, किंतु तुम्हें क्या करना है उसका निर्णय लो। यदि नियम का उल्लंघन किया तुमने तो हम नियमविहीन होकर रात्रि में भी युद्ध करेंगे और रात्रि में ही तुम्हें पराजित कर देवी आदिशक्ति पर आक्रमण कर उनकी पूजा के प्रथम दिवस पर ही उनकी पूजा को खंडित कर दूंगा। नहीं इंद्रदेव, कुछ मत कहिए। भूल हमारी ही थी और हम देवता युद्ध के नियम का उल्लंघन कर धर्म की अवहेलना कदापि नहीं करेंगे। मैंने कहा था ना गजमुख, तुम्हें पराजित करने के लिए तुम्हारे नियमों को ही अपना अस्त्र बनाऊंगा मैं। और अभी तो यह आरंभ है, आगे आगे देखो ये दुर्गमासुर क्या क्या करता है। यदि इतना ही विश्वास है स्वयं पर तो रणभूमि में क्यों नहीं आए? यदि किसी प्रकार कल के युद्ध में सुरक्षित रह भी गए, तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण कर दूंगा मैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुना नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये। पूजा के प्रथम दिवस पर देवी आदिशक्ति द्वारा शुद्ध जल के इस जलाभिषेक का कितना अद्भुत परिणाम है, जिससे महादेव पर जल समर्पित करने वाला तन मन और इंद्रियों से पावन होकर अपनी किसी भी इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ होता है। और देवी आदिशक्ति तो स्वयं प्रकृति स्वरूपा है, इसलिए उन्होंने जलाभिषेक कर न केवल स्वयं को अपितु संपूर्ण जगत को पवित्र, शुद्ध और जीवंत कर दिया है। जिनका अंतर इतना शुद्ध और पवित्र हो जाता है, उनके भीतर से एक अनुपम तेज प्रकट होता है और फिर शुद्धता की वही आभा उनके विचारों में प्रदर्शित होती है। जो सुपात्र होते हैं वो जगत में व्याप्त उस शुद्धता को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं, किंतु कुपात्र उसे नकार कर अस्वीकार कर देते हैं। क्या है ये?
कैसी ऊर्जा है ये? दूर करो मुझे इससे। आश्चर्य है, द्वेष और क्रोध की जो नकारात्मक भावनाएं उन असुरों के प्रति थी, वो अकस्मात ही लुप्त हो गई और मेरे भीतर अपार दिव्य ऊर्जा एवं विचारों की शुद्धता का आभास हो रहा है। मुझे ये अवश्य माँ के द्वारा किए गए जलाभिषेक का ही परिणाम है। हाँ गणेश, मुझे भी एक अद्भुत शांति का आभास हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक और दिवस के युद्ध के लिए हमारे भीतर अतिरिक्त ऊर्जा और शक्ति का संचार हो गया है। अनुज गणेश, गणासुर को माँ की पूजा में बाधा डालने से रोककर तुमने बहुत उचित कार्य किया, क्योंकि अब उन असुरों से युद्ध के लिए एक नवीन स्फूर्ति से भर गई है देवसेना। ये तो देवी आदि शक्ति के प्रथम दिवस के जलाभिषेक का ही परिणाम भर है और आगामी 2 दिवसों में वो तीनों जलाभिषेक संपन्न कर लेंगी, अर्थात दुग्ध और गन्ने की रस को शिवलिंग पर समर्पित कर भस्म आरती पूर्ण करेंगी। तो उनकी पूरी शक्ति जागृत होगी और फिर चाहे कोई भी असुर हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उनके अथवा उनकी सेना के समक्ष कदापि नहीं टिक सकेगा। निर्णायक नहीं था आज का युद्ध, किंतु फिर भी हमने उससे सीखा कि कभी भी अपने शत्रु को कम नहीं आंकना चाहिए। उन असुरों की शक्ति को ही नहीं, अभी तो उनकी छल बुद्धि को भी पराजित करना है हमें। अर्थात अब आगे का युद्ध हमें और संयम के साथ लड़ना होगा। उचित है भैया, किंतु अभी भी उन असुरों की वास्तविक गुप्त दुर्बलता का भान कहाँ हुआ है हमें, जिससे हम उनका विनाश संभव कर सके। अजय है मेरे असुर सेनापति, उन्हें तनिक भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। और आज के युद्ध से वो देवता इतना तो समझ ही गए होंगे, उस गजमुख के कारण मेरी योजना सफल नहीं हो सकी, किंतु जो आज नहीं हुआ वो कल अवश्य होगा। कल के दिवस स्वयं तामसिक माता मेरी सहायता करेगी, तब देखता हूँ वो गजमुख भला क्या करता है। तुम कहना क्या चाहते हो अनुज गणेश? यही भैया कि आपका शक्ति वेल, जो कठोर से कठोर शिलाओं को भी भेद सकता है, वो उस दुष्ट अभेदी को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सका। अग्निदेव, सूर्यदेव, आपके ताप और तेज से तो लौह भी पिघल जाते हैं, किंतु वो दुष्ट विच्छल बुद्धि आप दोनों की शक्तियों को बड़ी सरलता से सह गया। और वायुदेव, वरुण देव, इंद्रदेव, आपके अस्त्र भी उन दुष्ट असुरों का संहार करने में असफल रहे। अवश्य इन सभी के पास कोई ऐसा वरदान है जिससे ये सुरक्षित रह सके। हम उन्हें क्षति पहुंचाने में सफल तो हुए, किंतु भैया अभी भी हमें उनके अंत का कोई उपाय ज्ञात नहीं। और यही कारण है कि दुर्गमासुर ने इन्हें अपने महायोद्धा सेनापति पद पर उन सभी को स्थापित किया है, क्योंकि इन सभी की मृत्यु का कोई ना कोई भेद अवश्य है। अर्थात जब तक हम उनका भेद ज्ञात नहीं कर लेते, हम हमारे शत्रु को केवल आहत ही कर पाएंगे, उनका अंत नहीं कर सकेंगे। और ये युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा। गणेश जी, आप यही कहना चाहते हैं ना? माँ की 2 दिवसों की पूजा अभी शेष है, और किसी भी अवस्था में इन 2 दिवसों में हमें इन असुरों का अंत कर माँ के कार्य को सरल बनाने का प्रयास करना है। इसीलिए हमारे पास कल भोर तक का ही समय है, जिसमें किसी न किसी उपाय से हम इनके समस्त भेद ज्ञात कर लें। भैया, मैं अभी आया। गणेश, गणेश, गणेश जी, यहाँ इतना गंभीर विचार विमर्श चल रहा है,
इसके मध्य में ही ये गणेश जी कहां चले गए? असुर सम्राट, हमें सचेत रहना होगा। वो देवता अवश्य कोई चतुराई करेंगे। आज की निराशा के उपरांत वो शांत नहीं बैठेंगे। हाँ असुर सम्राट, विशेष रूप से वो गजमुख अत्यधिक चतुर प्रतीत होता है। मेरे विचार से हमें वहां जाना चाहिए और वहां जाकर उनके समाचार को प्राप्त करना चाहिए। तो मेरे समझ खड़े होकर क्या बिनबिना रहे हो? तत्काल जाओ और उन देवताओं की योजना याद करो। जी महाराज। जी महाराज। देवताओं से उनकी गुप्त योजना ज्ञात कर ये सूचना मैं पहुंचाऊंगा सम्राट तक। नहीं भ्राता, ये समाचार तो मैं दूंगा उन्हें और उनके मुख से अपनी प्रशंसा प्राप्त करूंगा। और मुझे ज्ञात है कि ये समाचार हमें कहाँ प्राप्त होगा। जिस शिविर में वो कल थे, आज भी हमें वहीं मिलेंगे। गणेश जी, ये क्या है? ये लड्डू है देवराज जी। लड्डू? और इनकी सुगंध से ये स्वादिष्ट प्रतीत हो रहे हैं ना? ये क्या अनुज गणेश, हम सभी को असुरों के संहार की युक्ति का विचार करने में व्यस्त कर तुम स्वयं के उदर को भरने की चिंता में व्यस्त हो। नहीं नहीं भैया, मैं तो उसी समस्या को लेकर गंभीर चिंतन कर एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। लड्डू, ये है तुम्हारा निष्कर्ष? हाँ भैया, ये है असुरों की समस्या का अत्यंत सटीक समाधान, उनसे उनका भेद ज्ञात करने का उपाय। मैं तुमसे पूर्व पहुंचा हूं तो असुर सम्राट को ये समाचार मैं ही दूंगा। ध्यान से सुनो, कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। ये कैसा उपाय है गणेश? दिवस में युद्ध और रात्रि में शांति, यही निश्चित हुआ था ना भैया। तो मैं इन लड्डुओं के साथ असुरों के शिविर में शांति संदेश लेकर जाऊंगा। हमारे वहां पहुंचने पर वो अपने अस्त्र शस्त्र भले ही उठा लें, किंतु इन लड्डुओं को देखकर वो स्वयं नीचे हो जाएंगे, क्योंकि भूखे होंगे ना वो भैया। फिर हम उन्हें अपने लड्डुओं से ललचाकर, अपने मीठे मीठे शब्दों से उन्हें भ्रमित कर, उनके सभी भेद स्वयं हमें बताने पर विवश कर देंगे उन्हें। बस इतनी सरल है मेरी योजना। किंतु ये योजना तो तभी सफल हो पाएगी ना गणेश, जब उन असुरों को इस योजना की तनिक भी भनक तक ना हो। यहाँ तो कोई नहीं, रिक्त है ये स्थान। यदि समस्त देवता देवराज इंद्र के शिविर में नहीं हैं, तो अवश्य ही देव सेनापति कार्तिकेय के शिविर में होंगे। आओ, उन्हें चलकर वहां देखते हैं। उचित, हमें सतर्क रहना होगा, जिससे उन्हें यह ज्ञात ना हो कि आप वहां क्यों गए। और तुम्हारा वहां अकेले जाना भी उचित नहीं है गणेश, क्योंकि उन असुरों का विश्वास नहीं किया जा सकता। कहीं नियमों का उल्लंघन कर रात्रि काल में ही युद्ध आरंभ न कर दें।
गणेश, तुमने अनेकों बार प्रमाणित किया है कि कठिन परिस्थितियों में शांतिपूर्वक विचार करने से किसी भी समस्या का समाधान निकल ही आता है। इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उचित है भैया, एक से भले फिर दो। अन्य सभी देवता हैं यहाँ, तो कुमार कार्तिकेय और गजमुख गणेश कहाँ हैं? प्रतीत होता है हमें यहाँ पहुँचने में विलंब हो गया है। वो अपनी योजना क्रियान्वित कर चुके हैं। इन्हें ऐसे उत्सव मनाते देखकर तो यही प्रतीत हो रहा है भैया जैसे ये युद्ध में विजय प्राप्त कर चुके हो। ये भ्रम है उनका गणेश। अहंकार ने जिसकी दृष्टि बाधित कर दी, उसे तो पराजय में भी विजय ही दिखाई देगी। आज के समान मेरे सेनापति पुनः विजयी हो और देवताओं की टोली उन्हें तनिक भी क्षति ना पहुंचा सके और देवी आदि शक्ति तक पहुंचने का उपाय प्राप्त हो जाए। उनके प्रथम दिवस की पूजा संपन्न तो हो चुकी होगी, किंतु 2 दिवस की पूजा को मैं बाधित कर सकूं, उसके लिए मुझे तामसिक माता की सहायता लेनी होगी। अब मैं सर्वशक्तिशाली हूं। युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए अपनी उस शक्ति का प्रयोग कैसे करूं, इसमें तो वही मेरा मार्गदर्शन कर सकती है। दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही। नमः शिवाय। मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रही हो माता? मेरा स्वर नहीं पहुंच रहा क्या आप सब? नहीं पहुंच रहा क्या आप सब? नहीं पहुंच रहा क्या आप सब? माता, माता, माता। ओम नमः शिवाय। दर्शन देही माता, दर्शन देही, दर्शन देही, दर्शन देही। दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही। आज इस दुष्ट की पुकार तामसिक माता तक कदापि नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि तामसिक माता माँ के साथ पिताश्री अर्थात जगत पिता महादेव की पूजा में लीन है। वहीं रुक जाओ। अरे अरे, हम यहाँ युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं असुर जी, जो आप ऐसे सावधान हो गए। हमारी शत्रुता तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही है। दिवस हो अथवा रात्रि,
देवता सदा हमारे शत्रु थे और सदैव हमारे शत्रु ही रहेंगे। असुर जी, हमें शत्रुता निभानी होती तो हम इस युद्ध विराम के समय कोई अस्त्र शस्त्र धारण कर यहाँ पहुँचते ना, किंतु हमारे हाथ में तो लड्डू की टोकरी है। मुझे विश्वास है प्यास तो आपकी अवश्य बुझ गई होगी, किंतु भूख तो लगी होगी ना। तो लीजिए, खाइए लड्डू। संकोच मत कीजिए असुर जी, आप सब तो लड्डुओं का भोग कीजिए और इसमें चिंता का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि आपके असुर सम्राट ने स्वयं इस युद्ध विराम के नियम को स्वीकार किया है। चतुर 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 ज्ञानी। हाँ, खाइए ना, खाइए। ये सभी तनाव में तो हैं, किंतु कोई किसी से किसी प्रकार का संवाद नहीं कर रहा है। ऐसे में कैसे ज्ञात होगा कि वो दोनों जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं वो कहाँ अदृश्य हुए हैं? कभी ना कभी तो इनमें से किसी का धीरज टूटेगा ही, और वो कुछ कहकर इनका रहस्य तो अवश्य उजागर करेगा। किंतु कहीं उसमें अत्यधिक विलंब ना हो जाए और वो दोनों जिस भी प्रयोजन के लिए जहां भी गए हैं उसमें सफल ना हो जाएं। जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ उस योजना में मुझे सफलता तो अवश्य ही मिलेगी दुष्ट असुरों। बस तुम लोग लड्डू खाओ और इसी के द्वारा मैं वो भेद ज्ञात कर लूंगा जिसे ज्ञात करने मैं यहाँ आया हूँ। कभी कभी कठिन से कठिन प्रतीत होने वाला कार्य भी एक सरल युक्ति से सिद्ध हो सकता है।